हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीईटी फॉर्म में जो आधार रजिस्टर्ड की प्रॉब्लम सामने आ रही है, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, जब आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी डिटेल डालने के बाद में और जब आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद में वेरीफाई बाय आधार ओटीपी पर क्लिक कर रहे होंगे, जब आप लोग इस पर क्लिक कर रहे होंगे तो आप लोग यहाँ पर शो हो रहा होगा दिस आधार नंबर इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। मतलब कि आपने इस आधार कार्ड के नंबर को यूज़ कर लिया है रजिस्ट्रेशन के लिए। अब आप लोग इस आधार कार्ड को मतलब आप लोग दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। जी हाँ, आप लोग दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। आपको केवल एक ही रजिस्ट्रेशन करना होगा, दूसरा रजिस्ट्रेशन आप नहीं कर सकते। यानी जब अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो अपना ही आधार कार्ड डालेंगे तो फिर एक आधार से केवल एक ही ओटीआर हो सकता है। तो इसका मतलब आप दूसरा ओटीआर नहीं कर सकते, आपका ओटीआर हो चुका है। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो ओटीआर हुआ है उसका पासवर्ड वगैरह क्या है, ओटीआर नंबर क्या है, आप ये पता करिए। इसके लिए आप लोग पहुंचिए कैंडिडेट लॉगिन वाले सेक्शन में। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपको यहाँ पर शो होगा फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना। और इसके बाद में हो सकता है कि आपने ओटीआर कर लिया हो और आपको ध्यान नहीं रहा हो, तो आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी या फिर ओटीआर आईडी यहाँ पर डालना और कंटिन्यू पर क्लिक करना और उस पर एक ओटीपी आएगा, फिर अपना पासवर्ड रीसेट करके देखना। ठीक है, पासवर्ड रीसेट करना। इसके बाद में यहाँ पर लॉगिन करके अपना फॉर्म आगे आप भर सकते हैं। यानी कि आपका ओटीआर हो चुका है, आप दूसरा ओटीआर नहीं कर सकते। ठीक है, केवल एक ही ओटीआर यहाँ पर करना होता है। ठीक, और अगर आपने कंफर्म कर लिया है कि आपने केवल एक ही ओटीआर किया है, मतलब आपने ओटीआर अभी नहीं किया है और यहाँ पर फिर भी ये दिक्कत आ रही है, तो आप हेल्पलाइन आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सपोर्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पर सपोर्ट पर क्लिक करके कहीं पर भी मतलब यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पर। पहली बात तो ऐसा होगा ही नहीं, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तभी आपको ये दिक्कत शो होगी दिस नंबर इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। आप अपने एक मोबाइल नंबर को एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी, एक आधार नंबर, ठीक है, इसको एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। केवल ओटीआर के लिए केवल एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, एक मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अपने आधार कार्ड के नंबर को। तो अगर आपने ओटीआर कर लिया है तो दूसरा ओटीआर आप नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप दूसरा ओटीआर करेंगे तो यहाँ पर आप लोग दूसरा ओटीआर के लिए आप यहाँ पर पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने दो ओटीआर कर लिए तो आगे आपको डुप्लीकेट ओटीआर की भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए अगर आपने ओटीआर कर लिया है और आपके फॉर्म में गलती भी हो गई है तो आप करेक्शन डेट में इसको सही कर पाएंगे। यहाँ पर जो डिटेल है, नेम, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, इसमें भी करेक्शन हो जाएगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की करेक्शन डेट निकलती है। अभी जो करेक्शन डेट आएगी वो पूरे फॉर्म के लिए आएगी, केवल रजिस्ट्रेशन को छोड़कर। जी, यहाँ पर जो डिटेल डली हुई है इसमें करेक्शन को छोड़कर बाकी फॉर्म में करेक्शन के लिए अभी करेक्शन का पोर्टल खुलेगा, लेकिन इसमें करेक्शन नहीं हो पाएगा। अभी इसमें करेक्शन के लिए अलग से डेट आएगी, उस करेक्शन डेट में आप लोग इन चीज़ों में करेक्शन कर पाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन केवल एक ही बार करना। रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो अपना फॉर्म लॉगिन कर लें, 2 ओटीआर मत करिएगा वरना आपको डुप्लीकेट ओटीआर की प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, अगर आपको भी यही दिक्कत शो हो रही है दिस आधार नंबर इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो आपको अपना पासवर्ड फॉरगेट करना है। यानी आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, आप अपना पासवर्ड फॉरगेट करके अपना फॉर्म लॉगिन करके और अपना फॉर्म फिल करिए। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपी टीईटी से जुड़ी आपको सारी जानकारी मिलेगी, जैसे करेक्शन की जानकारी, एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड, सिटी इंटीमेशन, इसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी। आपको कुछ भी जानना हो, कोई भी आपको क्वेश्चन हो, कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।